हमारे लिए एक नया सुनहरा अवसर, एक नई मान हो रही है और निरंतर मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट परिवार जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है साथियों। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर दिन हमारे को एक नई गुड न्यूज, एक नया इनोवेशन मिल रहा है और बहुत ही जल्द हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो कि पुणे में बन रहा है और हमारे साथ लाइव होगा साथियों। जैसा कि हम इसी कड़ी में आगे खुशियां जोड़ते जा रहे हैं, एक एक मोती को बटोरते जा रहे हैं, उसी कड़ी में आगे सम्मिलित होने वाला है MUSD। बहुत जल्द आप देखेंगे कि MUSD हमारे बीच व्यापार व्यवहार करेगा साथियों। उसी के साथ हम GST, इनकम टैक्स रिटर्न और TDS 2024 और 2025 फर्स्ट क्वार्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। FIU कंप्लाइंसेस के लिए भी अप्लाई हो चुका है। हम निरंतर सुदृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। यह मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी MST परिवार आज किसी के लिए परिचय का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि आज MST परिवार पूरे भारतवर्ष में अपना परचम लहरा रहा है और बहुत ही जल्द हम इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च होने वाले हैं। वो भी प्रोग्राम बहुत जल्द विदेशी पृष्ठभूमि पे होगा। जो हमारे अचीवर्स हैं वो सभी वहां अपनी उड़ान भरेंगे और वहां से संपूर्ण विश्व में MST का परचम है वो लहराएगा दोस्तों। आज का जूम सेशन है, जैसा कि आपको अवगत करवाया गया, हमारे महागुरु RK शेखावत सर जो मॉर्निंग में टेक्निकल सेशन लेते हैं और साथ ही उनका जो सेशन है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है, जो कि हमारे को इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में नॉलेज का भंडार देता है साथियों। इसी के साथ तहे दिल से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा RK शेखावत सर को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है और मेरी आवाज़ पहुंच पा रही होगी आप तक। जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू ओवर टू सर। यू RK शेखावत सर। हमारी जी सर, पूरी कम्युनिटी थैंक यू की सर। तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत है सर। चलिए दोस्तों, जितने पार्टिसिपेट आए हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। और चलिए चलते हैं, हम कुछ बातें करते हैं MST से संबंधित आज। और आपने देखा होगा कि सुबह 8 बजे और रात्रि में 9 बजे दोनों टाइम सेशन रहते हैं और रेगुलर रहते हैं। कोई व्यक्ति एक हफ्ते अगर रेगुलर सेशन को अटेंड कर लेगा तो उसका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं भी आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो हम और हमेशा सीखते रहना है। तो उससे होगा क्या कि बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो जाएंगी तभी ये काम करेगा। अदरवाइज होता क्या है कि यहाँ समझते हैं, समझने के बाद में जब मार्केट में होते हैं तो उस समय कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कह देता है तो ये लगता है कि यार ये कह रहा है, ये ज्यादा सही कह रहा है, वहाँ कह रहे हैं वो तो प्रमोशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वाली बात नहीं है कि उसने जो कहा है उसके पीछे भी कुछ रीजन है। क्योंकि एक बात होती है, हमेशा ध्यान रखो कि जब हम किसी से पूछेंगे और जो हम कर रहे हैं उसी की वो फेवर में कह देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को ये समझेगा कि साहब मैंने मुझसे जो पूछा गया है उसका कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए 90% देखा होगा कि 90% आपको अपोजिट अपोजिट ही आपको जो है गाइडलाइंस देंगे या अपोजिट ही आपसे बात करेंगे। क्या ये देखिए कि जितना आपने देखा है, क्या उसने उतना देखा है? नहीं ना। तो आप हमेशा ये देखिए कि यहाँ सक्सेस लोगों को देखिए। सक्सेस लोगों में यहाँ से लोग, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा चुके हैं और कमाते जा रहे हैं। जस्ट लाइक ये अभी बिगिनिंग है, शुरुआत है। और किस तरीके से है, कैसे हैं, और इस कंपनी को
कौन फाउंडर हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब जानने के लिए आपको केवल गूगल से ही मालूम पड़ जाएगा। कैसे कैसे जानेंगे और कौन कौन है, तो ये देखिए कि चलिए चलते हैं आज आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करते हैं। शेयर करते हैं यहाँ से, और फिर आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जैसा बताया था कि आप डालेंगे mstblockchain.com डालेंगे, और उसमें बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ से। अब इसमें क्या क्या चीजें, जैसे हम कई बार बता चुके हैं, आप जैसे अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट अस में जाने के बाद महेंद्र सिंह धोमसे फाउंडर, प्रमोद बोराटी जी को फाउंडर ये हैं। इसके बाद ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट केवल एक यही आपके लिए बहुत है, आपके भरोसे को दिलाने के लिए। अब यहां से देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोमसे जी या प्रमोद बोराटी जी, ये दो लोग हैं इसके फाउंडर, को फाउंडर, इनको क्या एक्सपीरियंस है, ये देखने के लिए आपको एक काम करना है। वो क्या है, आप ये एमसीए का जो दिया हुआ एक लाइसेंस नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इस नंबर को सर्च कर लीजिए गूगल में। मात्र इतना करना है। किस तरीके से करना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस नंबर को। देखिए यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जाएंगे, सिंपल सा जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, गूगल में जाएंगे, और गूगल में डालेंगे CIN, यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और इस नंबर को आप पेस्ट कर देंगे और इसे कर लेंगे सर्च। मात्र इतना ही सर्च करने से बहुत सारी हिस्ट्री आपके सामने खुल के आ जाएगी। और इस हिस्ट्री में आप क्या देखेंगे, इस हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी MST ब्लॉकचेन की जो कंपनी है, उसके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। अब इसमें से किसी को भी आप उठा लेंगे, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो बहुत सारी जगह पे है, दर्जन जगह पे दिया हुआ है। अब इसमें से क्या क्या चीजें आपको देखने लायक हैं, आप जैसे कि यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पे किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको उसकी डिटेल मिलेगी। क्या क्या डिटेल मिलेगी, किस किस तरीके से डिटेल मिलेगी, इन डिटेलों को आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या क्या मिल रहा है यहाँ से, यहाँ से मिल रहा है आपको कंपनी का नाम मिल रहा है मास्टर स्टोर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये रहा। इसका CIN नंबर रहा, और ये ROC पुणे है, और CIN नंबर इसका ये रहा, कंपनी नाम ये रहा, ROC ये रहा, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, कंपनी कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, और कंपनी सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी प्राइवेट है, ये ऑथराइज कैपिटल है, और ये पेड कैपिटल है। ये सब सारी चीजों के अलावा और क्या क्या मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ। यहाँ 31 अगस्त 2024 लास्ट अपडेट, इस पे कब अपडेट हुआ है, ये लास्ट अपडेट ही हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और मिलेगी देखने के लिए, डायरेक्टर एंड सिग्नेटरी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा मास्टर शो टेक्नोसॉफ्ट का। वो क्या क्या है यहाँ से देखिए, ये होता है डिड नंबर होता है, ये इनका डिड नंबर है डायरेक्टरों का। इसमें से एक है प्रमोद बोराटे जी हैं, और दूसरे महेंद्र सिंह धोमसे जी हैं। इन्होंने कब कब ये साइन किया है, बिगनिंग कब स्टार्ट है, 1 अगस्त 2024 से इनकी स्टार्टिंग है। क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में आप और देख सकते हैं, मास्टर स्टोर टेक्नोसॉफ्ट के बारे में ये सारी चीज देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है इससे संबंधित आपके वो क्वेश्चन भी यहाँ मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन में ये हैं कि आपका आता है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ मास्टर स्टोर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसका एड्रेस क्या है वो आपको मिल जाएगा। वो आर द ओनर्स ऑफ द मास्टर स्टोर टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके ओनर्स कौन है वो मिल जाएंगे। हाउ हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट मास्टर स्टोर टेक्नोसॉफ्ट, क्या कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। और व्हेन वाज मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये कब स्टार्ट हुआ था, ये भी मिल जाएगा। ये सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात देखने के लिए मिलेगी, ये लास्ट अपडेट आप देखिए कि लास्ट अपडेट कब है इसका। लास्ट अपडेट इसमें 31 अगस्त का है। 31 अगस्त के बाद में इस वाली साइड ने इंडिया फाइलिंग ने अपडेट नहीं दिया। चलिए चलते हैं, ये यहाँ तक का देख लिया। आप अब दूसरी साइड पे देखिए इसी को, MST के बारे में। दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो दूसरी साइड पे भी डाटा, वही डाटा मिलेगा
लेकिन देखने का तरीका उसमें अलग होगा। जैसे कि यहाँ चलिए कि इस वाले पे चलते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इसको खुल के आने दीजिए। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से इसका दिखाने का तरीका है। अभी बने रहना, आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए यहाँ चलेंगे तो वही सब सारी चीजें हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, इनको अलग अलग तरीके से देखा गया है। अब आप इनकी डिटेल लेना चाहते हैं, किसकी, एमएसटी ब्लॉकचेन की और डिटेल चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहां से ले सकते हैं। कंपनी की रिपोर्ट लेने के लिए आपको 1,999 रुपये पे करने होंगे। एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको 699 रुपये पे करने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको 499 रुपये पे करने हैं। इनमें से जो आप पे कर देंगे वो चीज आपको यहां से मिल जाएगी एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में। आगे चलते हैं यहां से, इसमें और चलते हैं। जो ये रहा, देखिए कि ये सब सारी चीजें वही रहा। कितने दिन हुए कंपनी को रजिस्टर्ड हुए, कंपनी स्टेटस एक्टिव है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, 1 अगस्त 2024 को हुआ, आरओसी पुणे है, 10 महीने हुए हैं रजिस्टर्ड हुए, कैपिटल पेड कैपिटल ये सारा कुछ दिया, कंपनी लिमिटेड शेयर है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट, ये सब सारी चीजें दिए हैं यहाँ से, ये दिया हुआ है। और चलते हैं और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, और चलते हैं हम यहाँ से, ये सब सारी चीज दिए हैं। अब चलते हैं यहां से, एक और चीज आपको देखने के लिए मिल रही है, वो है बहुत जबरदस्त, जो क्या है कि इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रमोद बोराटे जी हैं, ये डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर हैं महेंद्र सिंह धोमसे जी हैं, एक और डायरेक्टर हैं ये। अब एक एडिशनल डायरेक्टर और कनेक्ट हुए हैं। वो एडिशनल डायरेक्टर कौन है, स्वप्निल जी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं, जो कब कनेक्ट हुए हैं, 25 अप्रैल 2025 को ये कनेक्ट हुए हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में। एमएसटी ब्लॉकचेन और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। चलिए अब चलते हैं, इनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं। ये कोई इस पे वो चला रहे हैं, मार्कर चला रहे हैं, 1 मिनट, एक सेकंड। चलिए अब चलते हैं, ये डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, डायरेक्टर हैं और आपके एडिशनल डायरेक्टर हैं, इनके बारे में और हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जान सकते हैं। और आपके मन में एमएसटी ब्लॉकचेन से संबंधित सवाल हैं, उनके जवाब भी हैं। ये दे रहा है कि व्हाट इज द सीआईए नंबर ऑफ मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इस पर क्लिक करेंगे ये मिल जाएंगे। वेयर इज द मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड, कहां पर है। हु आर द डायरेक्टर मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट, वो इसमें मिल जाएंगे। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट ऑफ डिटेल द मास्टर स्टॉक, वो यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट डज द मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, इनकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो और डिटेल जान सकते हैं। कि जैसे कि आपने देखा था कि हम वहाँ बताया गया था कि इन लोगों को कितना कितना एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का, किसी को 15 साल का, किसी को 25 साल का। जो ये एक्सपीरियंस है, क्या इन्होंने फर्स्ट टाइम ही मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट को ही स्टार्ट किया या इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, इसको जानने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और इनकी डिटेल निकल आएगी। जैसे मैंने प्रमोद बोराटे जी के नाम पे क्लिक किया है तो इनकी डिटेल यहाँ सामने आ जाएगी। ये कितनी कंपनियां चला रहे हैं, कितनी कंपनियों के ये मालिक हैं, वो यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। क्या क्या चीज है यहाँ से आप देखेंगे। इनका ये डीआईए नंबर है, और ये इनका नाम रहा, एक्टिव है, और ये 8 नवंबर 2013 से डेट ऑफ अप्रूवल इनका ये दिया हुआ है। डायरेक्टर ऑफ एक्टिव नॉन कंप्लेंट्स कंपनी, यस। और ये रहा यहाँ से, ये कुछ चीजें और हैं। और आगे चलते हैं, इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आगे नीचे चलते हैं तो ये डिटेल आ गई है। इस डिटेल में देखेंगे कि इनको कितना कितना एक्सपीरियंस है, वो यहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको, कौन कौन सी कंपनी के कब कब हैं। देखिए ये कंपनी एक, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और इस कंपनी के ये डिजाइन पार्टनर हैं, और इस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं, और इस वाली कंपनी के ये एडिशनल डायरेक्टर हैं, और मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट के ये डायरेक्टर हैं। ये देखिए 2016 से हैं, 2021 से हैं, 2016 से हैं, 2024 से हैं, और 2024 से। यहां देखेंगे 1 अगस्त 2024 से
मास्टर स्ट्रोक के हैं, और ये है स्मार्ट एंगल फाउंडेशन, इसके 2024 से अगस्त, 5 अगस्त। ये इनको एक्सपीरियंस है इतनी कंपनियों को रन करने का, तो कोई मामूली एक्सपीरियंस नहीं होता है ये। आगे चलते हैं इसी में। ये तो रहे प्रमोद मुराटी जी के। अब चलते हैं महेंद्र सिंह धोमसी जी, क्या ये भी हैं या नहीं है किसी कंपनी के अंतर्गत, आप यहां से देखेंगे। इनका एक्सपीरियंस देखिए यहां से। 2023 इस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं, इस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं, इस कंपनी के ये डायरेक्टर हैं 22 से, और इस कंपनी के ये डायरेक्टर। ये तो वो है कंपनी के डायरेक्टर हैं, और बिना डायरेक्टर के जो एक्सपीरियंस है इनको, वो और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो ये सब सारी चीजें आप यहां से देख रहे हैं। अब एक एडिशनल डायरेक्टर हैं, वो क्या एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में ही है, या इससे पहले भी किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, वो यहां से आप देख पाएंगे। देखिए यहां से देखिए कि ये इस जगह पे इस कंपनी के ये डायरेक्टर रहे हैं, और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के ये एडिशनल डायरेक्टर हैं, जो 25 अप्रैल से ये दिया। ये सब सारी चीजें हमें ये सिद्ध करती हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी को रन करने वाले लोग हैं, वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हें पहले से ही कंपनी को चलाने का एक्सपीरियंस है। जैसे इनको 2014 से इस कंपनी के ये डायरेक्टर रहे, तो 2014 से और 24 तक 10 साल का तो इनको ये एक्सपीरियंस रहा है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर है इस समय मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट के। ये रहा। अब बात करते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन के क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको फिर बता देते हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोई आरओआई कंपनी नहीं है कि लिया और ये देखे कि 1% डेली आएगा, ठीक है सर, 30% का महीने आ जाएगा, अरे चलो ठीक है 2 महीने चली गई तो हमारा पैसा हमारा निकल आएगा। इस माइंड सेट से बिल्कुल नहीं आए। ये लॉन्ग टर्म के लिए है या वैलिडेटर बनने के लिए है। जैसे इथेरियम के वैलिडेटर बने, बीएनबी के वैलिडेटर बने, ट्रॉन के, पॉलीगॉन के, सोलोना के, वहां जो लोग वैलिडेटर बने और लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, यहां तक बात है कि करोड़ों रुपए महीने भी कमा रहे हैं। ये चीजें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है। वही चीज वहां मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन मौका दे रहा है। ये मौका निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई कंपनी इतनी जल्दी मौका दे। लेकिन बहुत सारी चीजें एमएस ब्लॉकचेन ऐसे ऐसा करती जा रही है, जो कि व्यक्ति सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसने सिद्ध किया है। जैसे कि यार आईएनआर में अभी तक कोई ब्लॉकचेन, ये क्रिप्टो तो आई नहीं है, लेकिन एमएसटी ने वो सिद्ध कर दिया। ये जीएसटी बिल में तो अभी तक कोई आई नहीं है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन ने वो सिद्ध किया है। टीडीएस तो कोई करता नहीं है किसी भी ब्लॉकचेन पे या किसी भी उस पर, लेकिन अभी तक कोई आई नहीं है, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन ने वो सिद्ध किया है। टीडीएस तो कोई करता नहीं है किसी भी ब्लॉकचेन पे या किसी भी उस पर, लेकिन एमएसटी ने सिद्ध कर दिया। इसी तरीके से अब लोगों को इतना अटूट विश्वास हो गया है कि हाँ, अब जो मैनेजमेंट कहता जा रहा है वो काम जरूर होंगे, और होंगे। लेट से टाइम लग सकता है, लेकिन होंगे जरूर। जैसे कि सरल प्रोटोकॉल आ रहा है, रेडी है। स्वैपिंग स्वैपिंग आ रहा है, वो भी रेडी है। स्टेबल कौन है, इसके कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है, वो भी हो जाएंगी, तो ये भी रेडी हो जाएगा। इन सारी चीजों से क्या है कि इन सारी चीजों से इंटरनेशनल शुरुआत होगी, उससे पहले बहुत सारी चीजें ये आप लोगों के हाथ में होंगे। बट अब बात आती है कि अगर हम यही देखते रहे खड़े होकर के, तो होगा क्या। होगा ये कि सारे जो नोट्स हैं वो बहुत जल्दी बिक जाएंगे। कैसे कैसे, कितने कितने हैं। आज हमको ये लग रहा है कि हमारे बीच में नोडों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्तों आपने देखा होगा कि जहां आरओआई कंपनियां होती हैं, वहां लोग
एक एक महीने में लाखों डॉलरों का वहां टर्नओवर कर देते हैं। किस उद्देश्य से करते हैं कि चलो हम इतना लगाएंगे इतना आ जाएगा, ये माइंडसेट से ही कर देते हैं। लेकिन जो कुछ अच्छे लोग होते हैं वो इस ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं, वो वैलिडेटर बनते हैं और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी ब्लॉकचेन रन होने में 2 से लेकर 5 साल का समय लगता ही लगता है। उससे पहले वो किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी है, लेकिन फिर भी समय पूर्व एमएसटी ब्लॉकचेन पर थर्ड पार्टी पोर्टल ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हम यहाँ पर एमएसटी ब्लॉकचेन से भी परचेज कर सकते हैं। और वो उन्होंने सिद्ध किया है और लोगों ने उसका भरपूर लाभ भी लिया है, परचेज भी किया है। और भी कुछ समय बाद और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट उसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, जो हमारी और आपकी दिनचर्या के लिए काम आएंगे। वो भी यहाँ आने वाले प्रोडक्ट है, उनको भी एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से लेंगे। अब बहुत लोग आपको समझाएंगे, ये भी बता दें, समझाएंगे, समझाने वालों की कमी नहीं, हम बताते आ रहे हैं। आप एक से सलाह लेंगे 10 लोग खड़े होंगे आपको मुफ्त की सलाह देने के लिए, क्योंकि सबसे सस्ती है हिंदुस्तान के अंदर सलाह है जो हर व्यक्ति चलते में दे जाता है। वो कहेंगे यार अभी तक के समय में क्रिप्टो से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। हम भी कह रहे हैं कि क्रिप्टो से नहीं खरीदा जा सकता, रुपयों से ही खरीदा जाता है। लेकिन उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको उतने डिस्काउंट का वाउचर मिल जाएगा, और वाउचर का कैश करने का हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। डिस्काउंट लेने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। छूट लेने का हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। तो इस तरीके से यहाँ प्रोडक्ट में एमएसटी का जो कॉइन है उससे आपको वाउचर जनरेट होकर मिलता है, और उतने उतने परसेंट की आपको वहां से छूट मिल जाती है जितने जिस हिसाब से बताया गया उस हिसाब से। इसी तरीके से आने वाले समय में ये और भी प्रोडक्ट आएंगे जो कि दिनचर्या के डेली दिनचर्या के प्रोडक्टों को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी वेंडर हैं, और इसमें एमएसटी का ये है कि हाँ, एमएसटी ने उनको परमिशन दी है कि आप हमारे यहाँ के जो कॉइन है उसका यूज करके आप इसका अपने यहाँ डिस्काउंट दे सकते हैं। ये रहा। आगे चलते हैं। जैसा कि आपने सुना है अच्छी तरह से कि ऑलमोस्ट हेड ऑफिस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, और कॉर्पोरेट जगत में देखा जाए तो कॉर्पोरेट तरह से ही इसका हेड ऑफिस है। और अभी तक के समय में ये जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या आपने किसी भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी के किसी हेड ऑफिस का विजिट किया है? नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये मौका देगा, कुछ कंडीशन के साथ में एमएसटी ब्लॉकचेन देगा कि आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं कि हाँ, किसी ब्लॉकचेन का हेड ऑफिस है। यार ये बताओ कि इनको बाइंड अप करने वाली बात होती तो हेड ऑफिस बनना होता। बाइंड अप करने वाली बात होती तो क्या स्टेबल कॉइन आ रहा होता। बाइंड अप करने वाली बात होती तो क्या इंटरनेशनल जा रहे होते। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों में समय लगता है, और लग रहा है, और लगना चाहिए। हम समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बार बार लोगों के साथ में धोखे होते हैं वो धोखे नहीं हो। इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन एक हमको मौका दे रहा है कि एज ए कैरियर के रूप में आप यहाँ अपने आप को सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, समझते हैं इसके पूरे ग्राफ को क्या किस तरीके से है, हम किस जगह पे हैं। ये समझने वाली बात है कि इस जगह पे समझते हैं इस बात के लिए कि टोटल नोडों की संख्या 42, ये हमको समझना है। 42 नोड जो डिवाइड है किसमें? 6 फेज में है। प्रत्येक फेज में कितने हैं? 7 नोड है। ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी। किस किस तरीके से है? अब चलते हैं, हम आगे समझते हैं इसे। आगे किस तरीके से समझते हैं? फेज फर्स्ट है। फर्स्ट फेज में कितने हैं? फर्स्ट फेज में 7 हैं। अब आता है सेकंड फेज आता है। सेकंड फेज में कितने हैं? सेकंड फेज में 7 हैं। थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज में कितने? थर्ड फेज में 7 हैं। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो टोटल फेज कितने हैं? टोटल फेज इसके अंदर
4, 5 और 6, छठवें पे भी 7 है, प्रत्येक पे 7 7। ये समझना बहुत जरूरी है। जिसकी समझ में आ गया वो अपने आप को यहां से समझ लेगा कि हाँ कैरियर के रूप में कैसे लिया जा सकता है। इस जगह पे 7 है पहले फेज में, टोटल फेजों की संख्या 6 है। 6 में से इस समय कौन सा फेज चल रहा है? 6 में से ये पहला फेज चल रहा है। आप कहाँ हैं ये समझने वाली बात बहुत जरूरी है। 42 नोड में से कितने नोड पब्लिक के लिए हैं और कितने नोड कंपनी के लिए हैं? ये 3 नोड हैं, ये कंपनी के लिए। ये चौथा है, चौथा सोल्ड हो चुका है यहाँ, ये बिक चुका है। एक नोट की कीमत कितनी है? एक नोट की कीमत इस जगह पर 7 करोड़। एक यहां देखा जाए तो 7 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़ यहां यहां पहुंच जाएंगे, दूसरे में पहुंच जाएंगे तो इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसकी कीमत हो जाएगी 21 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं बढ़ेगी और एक साथ नहीं बढ़ेगी। किस तरीके से बढ़ेगी? जिस हिसाब से बढ़ती आ रही है उस हिसाब से बढ़ेगी। ये बढ़ते बढ़ते अगर ये दूसरे में पहुंच जाएगा तो जो 1,000 से जो शुरू हुआ था यहां से वो शुरू होगा 2,000 से। अब बात करते हैं, एक नोट की कीमत 7 करोड़ है, हर व्यक्ति ले सकता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि 7 करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए यहां प्रत्येक में कितनी यूनिट बनाई गई? प्रत्येक में बनाई गई 70,000 यूनिट। इसमें 70,000 यूनिट, 70,000 मल्टीप्लाई यहां करेंगे 7, क्योंकि यहां क्या है, 7 नोड हैं। दूसरे में कितना है? दूसरे में भी 70,000, 70,000 के कितने नोड है? 7 नोड हैं। तीसरे में भी 70,000 के कितने नोड हैं? 7 नोड हैं। बिके कितने हैं यहाँ? 70,000 बिके हैं चौथे में, और पांचवा चल रहा है। पांचवें में कितने बिके ये भी अभी आप अपने आंखों से खुद देख सकते हैं। तो यानी अगर देखा जाए, कैरियर के रूप में देखा जाए, तो अभी तो 7 करोड़ रुपए वाला नोट चल रहा है, और वो भी अगर देखा जाए कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए पहला बिक गया है और ये दूसरा चल रहा है। टोटल अगर गणित लगाए जाए तो 42 में से 3 तो निकाल दो कंपनी के, कितने बचे? 39 बचे। इन 39 में से एक बिक चुका है। अभी मेरे दोस्तों 38 और बचे हुए हैं, वो भी स्टार्टिंग फेज के। सबसे कम रेट वाला बचा हुआ है, और ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएगा इसका रेट। और ये कहां पहुंचेगा? आज की डेट में ये 1,300 प्लस रुपए का जो चल रहा है विद जीएसटी, ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा बढ़ बढ़ के 10,000 प्लस रेट पर पहुंचेगा। 10,000 से ज्यादा के रेट पर ये पहुंचेगा। ये पहले से निश्चित है। कब पहुंचेगा? टाइम निश्चित नहीं है। अगर इंडिया के ही अंदर चलते रहे तो टाइम भरपूर मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर सोचने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। और जैसे ही अगर ये इंटरनेशनल ओपन हो गया तो मेरे दोस्तों, आज जिन लोगों को 1,300 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी भी की, तब भी पहुंचते पहुंचते 5-7 हजार रुपए का फिर भी हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि आज यहाँ फ्रैक्शन ले रहे हैं इस तरीके से, तो दूसरी जगह पर लोग नोट नोट लेंगे। आज जो यहाँ एक यूनिट परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कि दूसरी जगह पर लोग वो एक एक व्यक्ति वहां से 100 से ही शुरुआत करें। तो ये चीजें हो जाती हैं और होंगी। इसलिए ये मौका है, आज हम जितना ले सकते हैं उतना ले सकते हैं, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कितना लेना है? जितनी हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है उसी के हिसाब से आपको लेना है। कर्ज लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। चलिए आगे चलते हैं यहां से। तो ये आप अब बात करते हैं यहां से। यहां से अब आप सोचे कि अब तो हम लेट हो गए। नहीं मेरे दोस्तों, लेट नहीं हुए, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी, मैंने, हमारे अजीत शर्मा जी उन्होंने शुरुआत की थी, हमने शुरुआत की थी 7 नवंबर 2024 को।
अब आप कहेंगे कि यार जो कुछ था इन लोगों ने ही कर लिया, या इनके साथ में जिन लोगों ने शुरू किया था वही लोग कर गए, अब तक कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने किस में शुरुआत की थी? हमने फेज फर्स्ट में शुरुआत की थी। किस पेज में? फर्स्ट पेज में शुरुआत की थी। अभी कौन सा फेज चल रहा है? फेज फर्स्ट चल रहा है। तो क्या आप लेट हैं? नहीं है। हमने जब शुरुआत की थी तो पब्लिकली नोड कौन सा था? पब्लिकली नोड पहला था। अब पब्लिकली नोड कौन सा है? पब्लिकली नोड इस समय दूसरा है। केवल इतना अंतर है, एक ही बिका है। और हमारे लिए कितने बचे हैं? हमारे लिए 38 बचे हैं। जो लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं उनको कितने का मौका मिलेगा? उनको भी 38 का मौका मिलेगा। इसलिए राइट टाइम है इस समय स्टार्ट करने का, क्योंकि कम से कम में आपको यहां से वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है। मुझे आज आप सर्च करके ये बता देना कि कौन सी ब्लॉकचेन आपको वैलिडेटर बनने का मौका दे रही है। कल हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और कल हमें इसी सेशन में बता देना, आज स्टडी करेंगे कौन सी ब्लॉकचेन इस समय इतने कम अमाउंट में वैलिडेटर बनने का मौका दे रही है, वो भी जीएसटी बिल के साथ में। कल हम तय करेंगे। चलिए, यहां से ये और देखना चाहते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं ये सही बात है कि नहीं है। कितने लोग यहाँ वैलिडेटर बन चुके हैं? जैसे मान के चलो कि यहाँ 3 लोग मिलकर के खरीद लेते हैं, 100 यूनिट खरीद लेते हैं, तो यहाँ ये 3 लोग बोले जाएंगे होल्डर। किस किस तरीके से हैं? इसमें से एक ने तो खरीदे हैं 50, और दूसरे ने खरीदे हैं यहाँ 30, और तीसरे ने खरीदे हैं यहाँ 20। तो 20। अभी आप देख रहे होंगे कि इनको देखेंगे तो ये कितने हो गए? 3 कैंडिडेट हो गए। 3 कैंडिडेट ने मिलकर के 100 खरीदे। तो यानी ये क्या हो गए? ये हो गए फ्रैक्शन आपके। और ये कौन हो गए? होल्डर हो गए लोग। 3 लोगों ने मिलकर के इतने खरीद लिए। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं कि पूरे एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितने लोग खरीद चुके हैं और कितने लोग यहाँ से एयर ड्रॉप ले चुके हैं। ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए कहाँ जाना है? इसको देखने के लिए mstscan.com पर जाना है। यहाँ से सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से मिल जाएगा। इसको भी आके देखते हैं। देखिए, एक्सप्लोरर खुल जाएगा जैसे bscscan.com का खुलता है, इसी तरीके से mstscan.com का खुलेगा। यहाँ दे रहा है एमएसटी मेन नेट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। यहाँ से ये मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको इंटरफेस इस तरीका का देखने के लिए मिलेगा। यहां से क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, उनको आप देखने समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहां से आपको देख रहे होंगे टोटल ब्लॉक इतने बन चुके हैं। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है। डेली के ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं? 5.78 हजार ट्रांजेक्शन है ये 24 घंटे का। ये इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? इसमें वो ट्रांजेक्शन है जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे भेज दिया है। जिन लोगों ने को माइनिंग वो जो है वो आ रहा है, रिवार्ड आ रहा है, उस रिवार्ड को विड्रॉल कर लिया है। जिन लोगों को जो एयर ड्रॉप मिला है, वो इस तरह के सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर ये शामिल हैं। आगे चलते हैं, टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं? 9,85,593 ट्रांजैक्शन हुए हैं। टोटल एड्रेस कितने हैं? ये टोटल एड्रेस हैं। इसमें वो एड्रेस शामिल हैं जिनके एड्रेस पे 0.001 भी अगर एमएसटी है तो वो इसके अंदर शामिल है। इसमें वो एड्रेस शामिल है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद वॉलेट को कनेक्ट कर दिया है, वो इसमें शामिल है। इसमें वो एड्रेस शामिल है जो वैलिड है, वो शामिल है। यानी लगभग 90,000 के आसपास ये एड्रेस एमएसटी ब्लॉकचेन पे अब तक बन चुके हैं, और ये ब्लॉक बनते जा रहे हैं। और भी आपको यहाँ से जानकारी चाहिए तो और भी आप जानकारी ले सकते हैं। वो किस तरीके से जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से? जैसे आप यहाँ जाएंगे, टोकन पर क्लिक करेंगे। अरे, आने दो, खुल के आने दो यहाँ से।
कैसे नहीं खुला? चलो इसको मैं मोबाइल से दिखाता हूँ। और सारा कुछ आपको यहाँ से ये ग्राफ में दे रहा है, सारा कुछ यहाँ ग्राफ में। अब इसको मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ, टोकन वाला हम किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे कैसे। तो इसका आपको एक और फायदा हो जाएगा कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आप भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको भी यहाँ से दिखाई दे जाएगा। चलिए यहाँ से चलते हैं हम। यहाँ से गए, mst.scan.com डाला, और वही जैसा बता रहे थे उस तरीके से हमने खोला। ये MST एक्सप्लोरर आपके सामने खुल के आ गया है, जैसे अभी दिखा रहे थे वही एक्सप्लोरर आपका यहाँ है। अब इसको किस किस तरीके से देखना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और हम यहाँ से टोकन पर क्लिक किया, और टोकन पर क्लिक करने के बाद में हम इस तरीके से गए। यहाँ से आपको क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, यहाँ से आप देख पाएंगे। ये देखिए कि ये बता रहा है यहाँ से, यानी ये बता रहा है, होल्डर होल्डर बता रहा है कि कितने वैलिडेटर यहाँ बन चुके हैं, वो वैलिडेटरों की संख्या बता रहा है। वैलिडेटरों की संख्या 25,391 है। आप इसे नोट कर लेना, कल तक इसमें और बढ़ चुके होंगे। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे और भी आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमारी और डिटेल आ जाएगी। ये हमने किया क्लिक, यहाँ से क्लिक करने के बाद में हमको डिटेल क्या मिलेगी, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। उस ट्रांसपेरेंसी के अनुसार आज जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा टोटल BNFT कितने हुए हैं, यानी वैलिडेटर नोट फ्रैक्शन टोकन कितने हुए हैं। 94,202 यूनिट यहाँ बिक चुकी हैं। अब इसमें से माइनस कर दो 70,000, कौन सी वाली के जो नोट 1 की हैं उन्हें यहाँ से माइनस कर देंगे। नोट 2 में कितनी बिक चुकी है, नोट 2 में यहाँ बिक चुकी हैं 24,202 बिक चुकी हैं। जैसे ही ये 70,000 हो जाएंगे, 24,000 से बढ़कर के, और 70,000 हो जाएंगे, होगा क्या, होगा ये कि आज जिनको 16 कॉइन आ रहे हैं डेली के, उन सब के क्रॉस होकर के 13 आएंगे, 13 पॉइंट कुछ आएंगे। इसीलिए इसको 70 होने से पहले, जितने दिन पहले आप ले लेंगे, उतने दिन आप 13 कॉइन डेली का मजा ले सकते हैं MST ब्लॉकचेन। चलिए, यहां से इतने जो लिए हैं, 94,202 यूनिट परचेज किए, कितने लोगों ने मिलकर परचेज किए हैं, 25,389 लोगों ने उनको परचेज किया है। चलिए चलते हैं, इनमें से इन लोगों को भी देखते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन कौन है ऐसे जो जिन्होंने इतना लिया है। उनकी भी संख्या आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे, सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती जाएंगी। ये किसी एक एड्रेस पर क्लिक हो गया, से चलते हैं। एक मिनट। देखते हैं, इसका कहीं ना कहीं दिया गया हुआ कि इन लोगों को भी देख सकते हैं कि किस किसी ने कितना कितना परचेज किया, क्योंकि इंटरफेस चेंज हो गया है। पुराने वाले में तो सब रटा पड़ा था। क्या वो जूम हट गया क्या यहाँ से? चलिए, इसका मैं देख के बता दूंगा कि हम ये भी देख सकते हैं कि किस किस व्यक्ति के पास में कितने कितने टोकन हैं। वो सब सारी चीजें होंगी इसी में, कहीं ना कहीं इंटरफेस में छुपा हुआ है, और वो एक बार देखना पड़ेगा कि किस जगह पे है।
ये इसी तरीके से मान के चलिए जैसे कि आप कोई नया मोबाइल लेके आते हैं, उस समय होता क्या है कि जो पुराने मोबाइल पे जब जब आपका हाथ सेट हो जाता है, जब वो चेंज हो जाता है तो पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है, कोई चीज कहीं मिलती है, कोई चीज कहीं मिलती है, केवल ये अंतर रहता है। तो उसी तरीके से इसमें कहीं दिया गया होगा, और उसको देख लेंगे कि कहाँ है, किस तरीके से उसे कैलकुलेट कर देंगे कि किस जगह पर क्या है, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब करने से कुछ नहीं, कोई टाइम होने वाला है। तो यहाँ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे, सारे ट्रांजेक्शन वगैरह देख पाएंगे, कौन सा ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, किस एड्रेस से निकल रहा है, किस एड्रेस पे पहुंचा है, ट्रांजेक्शन वगैरह क्या है, सारा कुछ है। अब आपके लिए एक चीज और बता देते हैं यहाँ से कि इस जगह पे जो MST ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है आपका, सेम एड्रेस आपका BSC चेन का है। फिर समझिए, जहां पर MST ब्लॉकचेन का जो एड्रेस है, ठीक वही एड्रेस आपका कहाँ है, वही एड्रेस आपका BSC चेन पे है। BSC चेन भी हार्ड फोक करके इथेरियम का बनी है, इसी तरीके से MST चेन भी हार्ड फोक करके इथेरियम का बनी है। इसलिए दोनों का सेम सेम एड्रेस है, यानी उसमें उस एड्रेस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। यानी जो उस पे अंतर क्या है कि उसी एड्रेस पे आप MST चेन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और उसी एड्रेस पे आप BSC चेन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, EBM है, इथेरियम वर्चुअल मशीन से मशीन है, और वही EBM के थ्रू है इसमें। चलिए, यहां से ये रहा। तो ओवरऑल हम कहाँ चल रहे थे, ओवरऑल हम जो चल रहे थे वो चल रहे थे कि यहाँ से एज ए कैरियर के रूप में आप ले सकते हैं, और वो सब सारी चीजें आपकी इस जगह पे प्रूव्ड हो चुकी है। चलिए, मैं यहाँ से इस स्क्रीन को हटाता हूँ, उसी स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ से हम कहाँ पहुंचे, यहाँ से पहुंचे कि बिल्कुल राइट टाइम है। कौन सा राइट टाइम है, आपने ये देखा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है नए लोगों के लिए, क्योंकि अभी पहला फेज चल रहा है और नोट 2 चल रहा है, 38 बाकी है। और जो 38 है ना, असली तो यही चलेगा आगे। अब एक बात और आती है कि देखिए, यहाँ लोग इतने भरोसे के लिए हैं, और उन्हें इतना अटूट भरोसा है, और उनका भरोसा बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि ये जो 20 साल तक जो हमारे पास में माइनिंग आएगी, इसके बाद हमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा। देखिए मेरे दोस्तों, 20 साल तक जो आज व्यक्ति शुरू कर रहे हैं, उनको 20 साल नहीं मिलेंगे। ये टोटल 20 साल आएगी, जिसमें से 7 महीने निकल चुके हैं। 7 महीने उन लोगों के निकल चुके हैं जिन लोगों को या तो इसके बारे में मालूम नहीं था, या जो लोग इंतजार करते रहे थे, उन्हीं लोगों के यहाँ से निकले हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, आगे चलते हैं यहाँ से कि अब बात आती है नोड के लिए। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एज ए कैरियर के रूप में काम करते हैं, और यहाँ से 38 नोड हैं, 38 नोड के उन्हें इतना भरोसा है कि इंडिया के अंदर अगर ये 38 नोड अगर सेल होते हैं तो यहाँ टाइम लग जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता सताई जा रही है कि अगर ये इंटरनेशनल खुल गए तो पता नहीं 1 महीने में तो नहीं खत्म हो जाए, हो भी सकता है 2 महीने में, 3 महीने में, कब खत्म हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि वहां लोग इसको ज्यादा समझते हैं वैलिडेटर को। तो इस तरीके से ये 38 नोट बिकने के बाद फिर तो कैरियर ही नहीं रहा या। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं चल रही हैं, आप एज ए सेम स्ट्रक्चर से यहाँ कैरियर के रूप में ले सकते हैं। वो किस तरीके से, आज यहाँ ये तो ये ब्लॉकचेन के नोड वाली बात रही। आगे चल कर यहाँ आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपना बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर अभी रियल एस्टेट के काम शुरू होने वाले हैं। रियल एस्टेट के काम शुरू होने वाले हैं। रियल एस्टेट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट, मान के चलो एक एग्जाम पे 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब 1,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एक व्यक्ति के तो बस की बात है नहीं है। यहाँ क्या होगा कि इस ब्लॉकचेन पे इसमें आप एज ए शेयर पार्टनर बनेंगे। शेयर पार्टनर बनेंगे, इस 1,000 करोड़ में आपका क्या क्या शेयर रहेगा, और ये प्रोजेक्ट हो जाएगा रन। और इस प्रोजेक्ट को रन होने के बाद यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, किस किस का कितना कितना शेयर है, उतना शेयर उनको
मिलता रहेगा, मंथली रहे, वीकली रहे, डेली रहे, जो भी रहे उस हिसाब से उन लोगों को मिलता रहेगा जो इसमें 1,000 करोड़ के शेयर पार्टनर हैं। अब आप नहीं बनना चाहते शेयर पार्टनर, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से शेयर पार्टनर जिनको भी बनाएंगे तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का आपको लाभ मिल जाएगा। इस तरीके से एक नहीं, यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो एक बार यहाँ कनेक्ट होने के बाद व्यक्ति अपना, ये मानी चलिए कि एज ए कैरियर लाइफ का यहाँ सेट कर सकता है। तो ओवरऑल आज का टाइम हो चुका है। तो आज का अगर देखा जाए सारांश क्या निकलता है, आज के सारांश में ये निकलता है कि हमारा इस समय राइट टाइम है एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में। तो थैंक यू दोस्तों। पुनीत सर। थैंक यू शेखावत सर। और सभी हमारे वैलिडेटर, पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी होल्डर्स को मैं एक चीज का आगाज करना चाहूंगा कि आर के शेखावत सर ने जो सेशन रखा वो बहुत ही शानदार था दोस्तों। और हमारा एमएसटी परिवार का यहाँ से जो सभी जूम सेशंस होते हैं उसमें आपके लिए एक ही कयास और प्रयास होता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझें, जानें, क्योंकि यह आने वाले समय में आपके लिए प्राण वायु साबित होने वाली है साथियों। जैसा कि हम हमारे जीवन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही आने वाले समय में ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी हो जाएगा साथियों। क्योंकि चाहे हम व्यापार कर रहे हों, चाहे हम स्टडी कर रहे हों, चाहे हम कोई ट्रेडिशनल वर्क कर रहे हों, हर चीज को आप आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पाएंगे साथियों। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेफ, सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और जिसमें कि किसी भी मानवीय हस्तक्षेप का कोई भी रोल नहीं होता साथियों। आज हमारे बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपने कोर्सेज भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को बखूबी समझना होगा, जानना होगा। और हमारा यहाँ से यही प्रयास होता है साथियों कि हम विगत 16 वर्षों का जो ट्रबल शूट था उसमें आज तक हमें किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वैलिडेटर बनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम उस चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं रखते थे। आज हर भारतीय मूल के उस व्यक्ति को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स को अगर मैं सही मायने में बात करूं तो पार्टनर्स होता है। और हम किसी भी ब्लॉकचेन में पार्टनर होना हमारे लिए एक कीर्तिमान है साथियों। क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, हम यहाँ पे इसको कैरियर के तौर पे अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मिलने वाला मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का एमएसटीसी कॉइन्स, जो कि इसका मदर कॉइन्स है, हमें बिकम ए वैलिडेटर्स आने वाले 20 वर्षों तक मिलेगा। क्योंकि हम 7 नवंबर 2024 से टेस्टनेट और मेननेट पे लाइव हैं साथियों। और हमारा आज का लिया गया निर्णय हमें आगामी समय में किस कदर आगे बढ़ाएगा, इसकी परिकल्पना आज हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं निरंतर आपको बताता आया हूँ साथियों। समय का थोड़ा अभाव है। और रात्रि सेशन जो 9 बजे होता है वो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन और कंपनी ओवरव्यू होता है। मॉर्निंग सेशन है, ये टेक्निकल सेशन रहता है। आप इस कड़ी में निरंतर जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें साथियों। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सीखना, सिखाना और फिर कमाना हुआ ना एक गजब की बात। क्योंकि हम यहाँ से एक ही चीज का प्रक्षेपण आपको करते आ रहे हैं कि आप सीखिएगा, इस टेक्नोलॉजी को गहराई तक जाने, समझें। क्योंकि यह वो परिवर्तन है इस युग का जो हमें निरंतर आगे बढ़ाएगा। और ये टेक्नोलॉजी चाहे हम किसी के कहने से, चाहे हम किसी के बताने से, या हम अपने ज्ञानवश इसमें प्रवेश तो करना ही है साथियों। जैसा कि हमने देखा कि अभी विगत कुछ वर्षों में हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को चाहे हमें यूज करना आता हो या ना हो, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए आने वाले समय की डिमांड है साथियों। इस टेक्नोलॉजी को आप सर्च करें, आप यूट्यूब करें,
गूगल पे सर्च करें, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी लें कि ये किस एल्गोरिदम से वर्क करता है, ये कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि आज से पहले जो भी ब्लॉकचेन्स आई, उनमें जो वैलिडेटर्स बने, आज उनका अर्निंग्स बहुत अच्छा है साथियों, क्योंकि उस समय का लिया गया निर्णय आज उन्हें अग्रिम रख रहा है। इसी के साथ आज का जो जूम सेशन है, उसके लिए मैं आर के शेखावत सर को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उनका ये प्रयास और प्रयास पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए निरंतर बना रहता है कि मैं हर दिन एक नया एपिसोड आपके सामने पेश करूं साथियों। और पर डे वो एक नई जानकारी हमारे को देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मिलते हैं रात्रि 9 बजे। तब तक के थैंक यू लिए सर।